इन शिक्षण धोरणावर जे मासिलकर समिती गठीत करण्यात आली होती त्या समितीने शासनाला अहवाल दिला होता। त्याच्या अंमलबजावणीसाठी शिक्षण आपल्या राज्यामध्ये प्राथमिक शिक्षण असेल, उच्च व तंत्र शिक्षण असेल, कौशल्य विकास विभाग असेल, कृषी विभाग असेल, मेडिकल एज्युकेशन असेल, असे एकंदरीत 5 ठिकाणी हे शिक्षणाचं कामकाज चालते। त्यासाठी मंत्री गट निर्माण करण्याचा निर्णय झालेला आहे। मग तो अभ्यास करून कुठल्या विभागाला काय काय जबाबदारी द्यायची हे जे सगळी शिफारशी आहे त्याच्यात आणखीन काय आपल्याला बदल करायचा आहे काय याच्यासाठी मंत्रिमंडळाने मंत्री गट निर्माण करण्याच्या मान्यता दिलेली आहे आणि त्या मंत्री गटाच्या माध्यमातून पुढचा प्रस्ताव तयार होईल। मग नवीन शिक्षण जे धोरण आहे त्याच्या बाबतीत अंतिम निर्णय होईल। वाईन शॉपिंगच्या संदर्भामध्ये आज काय निर्णय झाला? महाराष्ट्रामध्ये बरेच वायनरी असताना हे वाईन जे सुपर मार्केट आहे तिकडे 100 फुटाचा एकंदरीत म्हणजे छोटे शॉप्स विदिन सुपर मार्केट असे निर्माण करून त्यांना परवानगी देण्याबाबतीत मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतलेला आहे आणि त्या अंतर्गत हे जे महाराष्ट्रामध्ये शेतकऱ्यांच्या फल उत्पादनावर वायनरीज चालते त्यांच्या प्रोडक्टला चालना देण्यासाठी ते आज नवीन पॉलिसी ठरवण्यात आलेली आहे। 1000 फुटापेक्षा कमी कुठल्याही दुकानाला हे परवानगी मिळणार नाही। जे सुपर मार्केट आहे तिकडे एक त्यांना स्टॉल म्हणजे एक शोकेस तयार करून त्याच्या माध्यमातून विक्रीची परवानगी देण्याच्या बाबतीत निर्णय झालेला आहे। कुठल्याही प्रकारची चर्चा झालेली नाही। मालेगावातले नगरसेवक राष्ट्रवादीमध्ये आले काँग्रेसचे, त्यामुळे नाना पटोलेंनी नाराजी व्यक्त केली आहे। राष्ट्रवादीचेही नगरसेवक आणि इतर लोक पदाधिकारी आमच्यात येऊ शकतात। आज मंत्रिमंडल में नए शिक्षा नीति के बारे में जो माशिलकर समिति बनाई गई थी उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। उसके आधार पे महाराष्ट्र में जो शिक्षण है वो 5 विभाग के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। शिक्षण विभाग है, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग है, साथ ही में कौशल्य विकास विभाग है, कृषि विभाग है, मेडिकल एजुकेशन विभाग है। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि मंत्री गट बनाया जाएगा और समिति का गठन करके समिति सभी चीज़ों का जो सिफारिश की गई है उसका अभ्यास करेगा। अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी निश्चित की जाएगी और उसके बाद फिर मंत्रिमंडल में लाके सारे प्रस्ताव को मान्यता दी जाएगी। आज मंत्री गट स्थापन करने का निर्णय मंत्रिमंडल में हुआ है। महाराष्ट्र में जो फ्रूट बेस्ड वाइनरीज है उसको प्रोत्साहन के लिए 10 साल तक जीएसटी का परतावा माफी का एक पॉलिसी राज्य में थी, जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पे वाइनरीज यहाँ पे डेवलप हुई, किसानों के उत्पन्न का साधन बढ़ा। ऐसे सभी जो स्मॉल और मीडियम वाइनरीज हैं या जो भी वाइनरीज महाराष्ट्र में है उनके ब्रांड को बिक्री के लिए जो सुपर मार्केट जिनका एरिया 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा होगा उन्हें अपने उस सुपर मार्केट में एक स्टॉल के जरिए, एक शोकेस के जरिए इन सभी प्रोडक्ट को बेचने की परमिशन दी जाएगी। इस तरह का निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया है। इसके पीछे चर्चा मतलब क्या किसानों को फायदा होगा, क्या तर्क क्या है, रोजगार बढ़ेगा, क्या तर्क? निश्चित रूप से इस निर्णय से 10 साल पहले जो निर्णय लिया गया, बड़े पैमाने पे वाइनरीज यहाँ डेवलप हुई, किसानों को उससे बड़े पैमाने पे लाभ हो रहा है और निश्चित रूप से इसके पीछे किसानों के हित को मद्देनजर रख के ये निर्णय लिया गया है। भाजपने याला विरोध केला होता यापूर्वी जेव्हा आज प्रस्ताव येणार आहे, धोरण सरकार आणणार आहे। भाजपला गोव्यात त्यांनी हेच धोरण आणलेलं आहे।
हिमाचलमध्ये हेच धोरण आणलेलं आहे. भाजपच्या सत्ता असणारे बरेचसे राज्य असे आहे जिथे असे धोरण त्यांनी स्वीकारलेलं आहे. त्याच प्रकारच्या धोरण महाराष्ट्र सरकारने स्वीकारलेले आहे. नवाब भाई, बीजेपी के नेता हैं किरीट सोमैया, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 8-10 मंत्रालयों में उन्होंने फाइल चेक की और पिछले 2 साल में उन्होंने 37 डिपार्टमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं, ठीक है, आइटम उनके शुरू हैं, मनोरंजन लोग कर रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी का मनोरंजन करने वाला किरदार है, उसको हम गंभीरता से नहीं लेते. महाराष्ट्र की जनता का मनोरंजन किरीट सोमैया करते हैं. किरीट सोमैया हे मनोरंजन करणारा एक पात्र आहे. ते जे काही बोलत राहत आहे त्या माध्यमातून जनतेचं मनोरंजन होत राहत आहे. त्यांनी आणखीन मनोरंजन करत राहावं. त्यांना गंभीरतेने आम्ही घेत नाही. याआधी त्यांच्या पक्ष ते गंभीरतेने घेत नव्हता. आता असे मनोरंजन पात्र राजकारणात असावे, लोकांच्या मनोरंजन होत राहावा, हीच आम्हाला अपेक्षा आहे. नवाब भाई, आपकी पार्टी में 37 जो आज मालेगांव के 28 नगर सेवक और मेयर ने पार्टी में पक्ष प्रवेश करने का काम किया है. आगामी दिनों में कई और नेता हमारी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं. निश्चित रूप से चुनाव होने वाले हैं और इस तरह से लोग पार्टी में आते जाते हैं. अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि हमारा कोई नेता उनके पास जाना चाहता है तो किसी प्रकार का बंधन हमने लगाया नहीं है. वो बखुशी इस तरह का निर्णय ले सकते हैं. लेकिन जिस तरह से पूर्व विधायक जो जिनके नेतृत्व में आज उनके पिता रशीद शेख पार्टी में आए, वो नाराज होके 3 महीने तक घर बैठे थे. कांग्रेस छोड़ा था उन्होंने, अन्य पार्टी में जाना चाहते थे. हम लोगों ने उनको पार्टी में लिया था. आज जो पूर्व विधायक शेख रशीद साहब हैं, उन्होंने भी पार्टी ज्वाइन की. उनकी धर्म पत्नी जो मेयर है मालेगांव की, उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है. और 28 विधायक, 28 नगर सेवक जो रशीद साहब के साथ थे, पूर्व विधायक जी के साथ थे, वो सभी लोगों ने निर्णय लेकर पार्टी में आज हमारे शामिल हुए हैं. अगर किसी अन्य दल को लगता है कि कोई हमारे दल से व्यक्ति जाना चाहता है तो हम उसके लिए किसी भी प्रकार का बंधन नहीं लगा रहे हैं. याच्यावरतीच काँग्रेसने नाराजी व्यक्त केलेली आहे. आमच्या पक्षामध्ये मालेगावचे माजी आमदार हे यांनी 2-3 महिने अगोदर पक्ष प्रवेश केला होता. आज त्यांचे वडील पण माजी आमदार होते, त्यांनी पक्ष प्रवेश केला. त्यांच्या आई हे महापौर असताना महापौर आणि 27 नगरसेवकांनी पक्ष प्रवेश केलेला आहे. आता काही लोक सांगत असतील की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे लोक काँग्रेसमध्ये जाऊ इच्छित आहे. कोणी जात असेल तर आम्ही कुणाला थांबवत नाही. बरेचसे आमचे पण लोक काँग्रेसमध्ये काही काळात गेलेले आहे. काँग्रेसचे लोक आमच्याकडे येत आहे. मला वाटते निवडणूक आल्यानंतर जिथे निवडून येण्याची खात्री असते तिथे लोक जात आहे. हे सरासरी सर्व ठिकाणी घडत राहत आहे.